वहीं मोहन भागवत के बयान पर लगातार बयानबाजी पलटवार जारी है। उस बीच अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने समर्थन किया है मोहन भागवत के बयान का और वो कह रहे हैं कि समझदारी से काम लेना चाहिए, इसे मजहबी कट्टरवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। केरल एक राज्य है जहां पिछले अनेकों वर्षों से संघ के कार्यकर्ताओं पर, कार्यक्रम पर और कार्यालयों पर अटैक होते रहते हैं। अभी जो ताज़ा एक फैसला आया उसमें हाई कोर्ट ने कहा संघ के कार्यकर्ताओं पर दबाव देकर, लालच से और डराकर उनका स्टेटमेंट बदलवाने का भी काम करने की कोशिश हुई, पर वो बदले नहीं। तो कुल मिलाकर केरल के मुख्यमंत्री को कहूँगा, आपके स्टेट में ना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से लागू है, ना डेमोक्रेसी ठीक से लागू है, और आज तक भी आप केरल के आदमी की सिक्योरिटी के गारंटर नहीं बन सके। इसलिए संघ पर कीचड़ उछालना, जिसके बारे में जगत में विख्यात है कि वो समाज सेवी हैं, देश प्रेमी हैं, अनुशासन प्रिय हैं, शांति और सद्भाव के साथ इस भारत का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक तरफ मोहन भागवत के बयान पर लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं 2 बच्चों की पॉलिसी नहीं मानेंगे, जानवरों से तुलना की गई, ये गलत है, ये कहना है वी हनुमंत राव का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और इंद्रेश कुमार भी साफ कह रहे हैं कि कट्टरवाद को नहीं बल्कि आबादी नियंत्रण पर जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। इन सब के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सुनिए। जी, सरसंघ चालक ने कहा कि जैसे जानवर खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, वैसा इंसान नहीं कर सकता। इंसान को बुद्धि दी है ईश्वर ने, उसको कुछ और भी करना चाहिए। सीधा उनका कहना था कि सिर्फ खाओ और जब बच्चे पैदा करो नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। नियंत्रण की जरूरत है आज, जनसंख्या नियंत्रण की। इसको उन्होंने बढ़ावा दिया कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में। क्या कहना चाहेंगे? मेरा मत है कि जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट के कगार पे भारत बढ़ रहा है, इसमें अटेंशन आना चाहिए सबका। इस पे थोड़ी कठोर बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार की भी बात जनसंख्या से कनेक्टेड है, सामाजिक सुरक्षा की बात भी जनसंख्या से कनेक्टेड है, सभी को आर्थिक स्थिति सबका ठीक रहे ये भी जनसंख्या से कनेक्टेड है, और देश के हर नागरिक को उसका न्यूट्रिशन मिले, उसका समुचित रूप से उसको जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको दिया जा सके। इसके लिए जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार होना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर उस पे खतरा है तो इन बातों को बहुत स्वागत करना चाहिए कि थोड़ी सी बहुत ज्यादा इसमें गंभीर रूप से लोगों को खींचने की जरूरत है, और मैं समझता हूं ये बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। लेकिन खासकर यदि हम मुस्लिम समर्थक या मुस्लिम वोट बैंक के राजनेताओं की बात करें तो वो तुरंत इस चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। वैसे ने सरसंघ चालक पर निशाना साधते हुए कहा कि ये रोजगार की बात नहीं करते, ये जन आबादी की बात करते हैं। ये अपनी संस्कृति को भारत में थोपना चाहते हैं और एक ही संस्कृति को पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। भारत की वर्तमान सरकार और भारत के जो देश प्रेमी लोग हैं, ये हमेशा भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस भारत की संस्कृति में जो भी भारत की संस्कृति है, अगर कुछ लोग भारत की संस्कृति के दुश्मन हैं तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मैं समझता हूं जो भी बात हो रही है वो पूरे भारतीयों के लिए हो रही हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी एक के लिए नहीं। जो वो लोग बात कर रहे हैं, ओवैसी जी जैसे लोग हैं, तो उनकी सोच ही नफरत फैलाने की और शासन करने की है। मैं समझता हूं
ओवैसी जी भी बहुत जल्दी अपने हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों की नापसंद बन जाएंगे। बिल्कुल।